हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस अब यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, आज 24 जनवरी है, तो मुझे लगा कि ये दिन बड़ा सूटेबल होगा उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि आज राज्य का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस का मतलब यहाँ पर है उत्तर प्रदेश को स्टेटहुड जो मिला, उत्तर प्रदेश को एक राज्य के रूप में संविधान से जो एक दर्जा मिला, वो कब मिला था? 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी को हम इसके स्थापना दिवस के रूप में मना सकते हैं। हालांकि इतिहास पढ़ेंगे तो और भी कुछ डेट्स आपके सामने आएंगे, वो भी आपको जानना ज़रूरी है जब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। हाँ, लगे हाथ तो ये भी बता दें कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए आज यूपी से एक छोटी सी मुलाकात करते हैं, थोड़ी सी जानकारी, एक इंट्रोडक्शन कह लें, एक शॉर्ट इंट्रो कह लें। इसके लिए मैंने विकिपीडिया को इसलिए चुना है क्योंकि होता क्या है ना, कुछ चीज़ें जो होती हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से, वो बदलती रहती हैं। तो इसलिए उसमें अपडेटेड रहना बड़ा ज़रूरी है। किसी किताब की भी सहायता ली जा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि विकिपीडिया ठीक रहेगा। बहुत ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, लेकिन इतना गड़बड़ भी नहीं है कि इससे पढ़ाई ना की जाए। अच्छे कंपटीशन के लिए भी विकिपीडिया आजकल पढ़ा जाता है। हाँ, लेकिन ये मानकर चलिए कि 100% आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन पाएंगे, उसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए अन्य स्रोतों से, अदर सोर्सेज से भी जानकारी लेते रहें, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, जिसको शॉर्ट में यूपी कहा जाता है, अंग्रेजी में कह रहा है कि नॉर्दर्न प्रोविंस कह सकते हैं उसे हम। नॉर्दर्न इंडिया का एक राज्य है विद रफली 200 मिलियन इनहैबिटेंट्स, यानी रहने वाले लगभग 200 मिलियन लोग हैं यहाँ पर। मिलियन समझ में आता होगा, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है। तो 200 में 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, नहीं 2000 लाख पीपल, ठीक है। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से दिया होगा शायद इसमें। द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, ऑब्वियस है, भारत का अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला नंबर है। और पूरे वर्ल्ड में कोई एक सब डिवीज़न की बात करें किसी कंट्री की, तो उसमें भी मोस्ट पॉपुलस माना जाता है इसको, ठीक है। अब देखिए, थोड़े इतिहास में जाते हैं इसके। वॉज क्रिएटेड ऑन 1 अप्रैल 1937। शुरुआत कैसे हुई थी इस स्टेट की? 1 अप्रैल 1937 को ये क्रिएट किया गया था। उस समय इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। मज़े की बात, यूनाइटेड प्रोविंस का भी शॉर्ट फॉर्म यूपी ही होता है ना। और अब उत्तर प्रदेश का शॉर्ट फॉर्म यूपी। संयुक्त प्रांत हिंदी में कहा जाता था। तो उस समय आगरा और अवध का मिलाकर के संयुक्त प्रांत था, यानी उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध को मिलाकर के जब अंग्रेज़ों का शासन था यहाँ पर 1950 में, कह रहा है ना कि इसको रीनेम किया गया 1950 में, वही 24 जनवरी 1950। आगे देखेंगे हम लोग, इसका नाम यूपी पड़ा। हाँ, अब जो है काम की चीज़, पॉलिटिकल डिवीज़न की थोड़ी बात कर लें। 18 डिवीज़न हैं इसके। डिवीज़न जिसको हिंदी में मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो 18 मंडल हैं इसमें और 75 डिस्ट्रिक्ट, यानी 75 ज़िले हैं। और कैपिटल सिटी तो मालूम ही है, राजधानी इसकी लखनऊ में है। कह रहा है और एक चीज़, अब देखिए, जब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड को कैसे भूल जाएं, भाई है अपना, है ना, अलग हो गया। ऑन 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, याद होगा सन 2000 में भारत के 3 राज्यों में डिवीज़न हुआ था। मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना था, बिहार से अलग होकर के झारखंड बना था, और उसी समय उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य बना था। उसका नाम उस समय उत्तरांचल था, बाद में उत्तराखंड हो गया, ठीक है।
तो 9 नवंबर 2000 को, ये भी प्रश्न आ सकता है भाई, एक अलग राज्य कब बना इससे अलग हो करके। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य बना। कह रहा है वॉज कार्व्ड फ्रॉम द स्टेट्स हिमालयन हिल रीजन। उत्तर प्रदेश में जो हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र था उससे अलग काट करके या अलग करके, जो है काट कर नहीं बल्कि अलग करके एक डिवीज़न क्रिएट कर दिया गया और उत्तराखंड का निर्माण किया गया, उत्तराखंड बनाया गया। द टू मेजर रिवर्स ऑफ द स्टेट, द गंगेज एंड यमुना। वैसे हमारे यहाँ जब हिंदू मुस्लिम की संस्कृति की बात करते हैं तो उसको गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। तो वही ये दोनों, गंगा और यमुना। गंगा जमुनी तहजीब जितना मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि चूँकि गंगा हिंदुओं के लिए बड़ी पवित्र नदी मानी गई है और यमुना जो है साक्षी रही है कई जो है मुस्लिम साम्राज्यों का, है ना। जैसे जो दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी या जो आगरा कभी कैपिटल हुआ करता था, तो यमुना वहाँ पर, चूँकि दिल्ली स्थित है यमुना के किनारे, आगरा भी यमुना के किनारे है, ठीक है। तो दो महत्वपूर्ण नदियाँ तो गंगा और यमुना हैं ही, और कहाँ मिलती हैं? त्रिवेणी संगम पर, है ना। त्रिवेणी संगम, संगम भी कहा जाता है उसको। त्रिवेणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियाँ वहाँ पर हैं, और ऐसा माना जाता है कि सरस्वती जो है अदृश्य है। अदर प्रोमिनेंट रिवर्स, गोमती एंड सरयू। 2 और नदियाँ यहाँ की जो महत्वपूर्ण, गोमती और सरयू। गोमती नदी के किनारे हमारा लखनऊ शहर बसा है, नवाबों का शहर, जहाँ का भूल भुलैया बड़ा प्रसिद्ध है, और लखनऊ की तहजीब बड़ी प्रसिद्ध है। हमारा जो कैपिटल सिटी, हमारी राजधानी गोमती नदी के किनारे ही है। इवन वहाँ पर एक गोमती नगर करके एक जगह भी है लखनऊ में। सरयू वो नदी जिसका सीधा जुड़ाव अयोध्या से, अयोध्या जिसके किनारे है। सरयू नदी जिसमें कभी श्री राम स्नान किया करते थे, जैसा कि हमें हमारे ग्रंथों से पता चलता है। द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट इज 6.09% ऑफ द स्टेट्स जियोग्राफिकल एरिया। पूरे राज्य में की जो भौगोलिक स्थिति है उसका 6.09% फॉरेस्ट है, यानी वन क्षेत्र जो है यहाँ पर 6.09%। याद रखिए, प्रश्न आते हैं ऐसे, राज्य का कितना भौगोलिक भाग वन प्रदेश है, तो 6.09%। ठीक है। देखिए खूबसूरत ताजमहल जो आगरा में स्थित है, यूपी में ही है, और कुछ स्मारक जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये इलाहाबाद दिख रहा है, देखिए सबका नाम लिखा है ना। ताजमहल पहला है, ताजमहल दिखा। दूसरे नंबर का क्या नाम दिया है? प्रेम मंदिर इन वृंदावन, यानी ताजमहल के ठीक नीचे जो पहला है वो प्रेम मंदिर वृंदावन में। और प्रेम मंदिर के बाद क्या है? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी तीसरे नंबर पर। और चौथा क्या है? सारनाथ। देख ही रहे हैं स्तूप यहाँ पर बने हुए हैं। स्तूप कह लें या सारनाथ का वो एरिया जो कि बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और उसके ठीक बगल में तो बनारस नज़र आ रहा है, सारनाथ मणिकर्णिका घाट देखिए, है ना। सारनाथ भी खैर बनारस में ही है। सारनाथ के ठीक बगल में जो ऊपर से पांचवा जो दिख रहा है, ये मणिकर्णिका घाट, जो कि श्मशान, महाश्मशान कहा जाता है, महातीर्थ कहा जाता है, जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं। बनारस का सबसे प्रसिद्ध घाट, जब श्मशान की बात करें उस संदर्भ में। और उसके बाद न्यू यमुना ब्रिज, ये है लास्ट में। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं नीचे और देखें उत्तर प्रदेश सरकार एम्ब्लेम जो बना हुआ है। एम्ब्लेम समझते हैं? जो चिन्ह होता है। जैसे राष्ट्र चिन्ह की बात करें भारत की, तो हम कहते हैं कि अशोक का जो एम्ब्लेम है, जो सारनाथ से ही लिया गया है, जो कि हमारे 1 रुपए के सिक्के पर
पुराने सिक्के पर हुआ करता था, एक तरफ बहुत अच्छे से दिखाया जाता था, जिसको हम हेड कहा करते थे। तो एम्ब्लेम यानी राजकीय चिन्ह जो है, राज्य का जो चिन्ह है, जो पहचान है, जो मुहर है, कह लीजिए, मुहर के रूप में भी इस्तेमाल होता है। उत्तर प्रदेश सरकार, ध्यान से देखिए, चूँकि ध्यान से देखने की ज़रूरत है इसलिए क्योंकि प्रश्न आते हैं, इससे भी आते हैं प्रश्न, जैसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य चिन्ह में या राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है, तो है में जान लेंगे कि 2 मछलियाँ दिख रही हैं, एक तीर धनुष दिख रहा है, एक वृत्त है ना। या ये भी पूछ सकता है कि कुल कितने वृत्त हैं, जो सर्कल हैं। तो एक तो ये हो गया जिसके भीतर मछली और वो है, उत्तर प्रदेश सरकार के बाहर एक दूसरा वृत्त है और एक तीसरा वृत्त, तो 3 वृत्त हो गए, ठीक है, और 2 मछलियाँ हो गई, भीतर एक तीर धनुष हो गया। तो ये याद रखें। हाँ, स्टार भी ध्यान से देखिए, ये देखिए ऑब्जर्वेशन है। आप कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं ना, तो क्या आपका ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्रश्न पत्र उठा करके ही पता करें कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं। भगवान ने आपको भी थोड़ा दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करें, जो जो चीज़ें पढ़नी है उसको पढ़ें और पता करें कि कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण हो सकती है, प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो 2 स्टार भी नज़र आ रहा है इसमें, है ना, 2 तारे भी नज़र आ रहे हैं, ठीक। चलिए, तो एम्ब्लेम से काफ़ी अच्छे से परिचित हो गए। यूपी गवर्नमेंट की किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे आपको ये एम्ब्लेम नज़र आएगा। जैसा अभी झारखंड का जो एम्ब्लेम है उसमें काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। जो लोग जेपीएससी वगैरह की तैयारी करें वो उस पर ध्यान रखें, या झारखंड गवर्नमेंट की कोई भी जॉब करेंगे जहाँ झारखंड के बारे में पूछा जाएगा, ऑब्वियस है कि उनको मालूम होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के बारे में आज मैं बातें क्यों कर रहा हूँ, ऑब्वियस है कि अभी यूपी पीएससी ने जो है जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है उसमें, और यूपी पीएससी की कोई भी वैकेंसी होगी जिसमें उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा ही जाएगा एक पेपर में, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो पीसीएस की हो, चाहे वो लेक्चरर की हो, या किसी और ऑफिसर की हो। चलिए, तो एम्ब्लेम हमने देख लिया। भारत में क्या स्थिति है इसकी आप देख ही रहे हैं, उत्तर में स्थित है ये। और जब मैप में स्थिति देखते हैं तो ऑब्वियस है कि तब महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, हमें उसकी भौगोलिक सीमा मालूम होनी चाहिए कि इसके आसपास और कौन से राज्य हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, भारत का झंडा भी बना है, तिरंगा बना हुआ है, 24 जनवरी 1950 को स्टेटहुड मिला इसको, कैपिटल लखनऊ में है, डिस्ट्रिक्ट 75 है टोटल। अगर हम बात करें कि बॉडी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो किनसे मिलकर के बनी है, यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अभी ये वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है 24 जनवरी 2021 में, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर का नाम, राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल। अब हो सकता है ये वीडियो अगर आप 5 साल बाद देखें तो इसको मत याद रखिएगा भाई, ना तो कॉमन सेंस है ही आपके पास। आनंदीबेन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी। 2 उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, एक है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा को इसलिए भी याद रखना ज़रूरी है क्योंकि जो उच्च शिक्षा का मंत्रालय है वो इन्हीं के जिम्मे है, दिनेश शर्मा के जिम्मे, प्रोफेसर भी रह चुके हैं ये पहले। सौभाग्य एक रहा मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हुए एक मीटिंग अटेंड करना जिसमें ये उपस्थित थे और इनका भाषण सुनने का अवसर मिला। ये बात अलग है कि मैंने जिस चीज़ की अपेक्षा की थी इनसे वो चीज़ मुझे मिली नहीं। पार्टी का वक्तव्य ज़्यादा लगा, एक शिक्षा मंत्री के रूप में जो चीज़ें सुनना चाहता था वो नहीं सुन पाया, खैर वो अलग बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेचर यानी यहाँ की जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश
कि जो शासन व्यवस्था है उसमें आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, यहाँ की जो विधानसभा या मतलब जैसे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे हर स्टेट में विधानसभा विधान परिषद होती है। तो कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें केवल विधानसभाएं ही होती हैं, उनको यूनिकैमरल कहा जाता है। 4-5 स्टेट ऐसे हैं भारत में जिसमें दोनों हैं, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। विधानसभा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बाई कैमरल का मतलब दोनों है यहाँ पर, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। तो देखिए काउंसिल दिया ना, काउंसिल का मतलब परिषद। तो विधान परिषद में कितनी सीटें, ये प्रश्न आता है, याद रखिए। यहाँ की विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100 हैं। असेंबली यानी विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403। यानी कुल मिलाकर विधानसभा से विधायक कितने चुने जाएंगे उत्तर प्रदेश के लिए? 403, 403। और विधान परिषद से जो विधायक चुने जाएंगे उनकी संख्या है 100, यानी कुल मिलाकर के 503 विधायक चुने जाएंगे। ठीक है। अब लेजिस्लेचर की बात हमने कर ली, विधायिका कहते हैं उसको। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, अब चूंकि अभी मैंने कहा था कि केंद्र में जो है राज्यसभा लोकसभा होती है, तो जो सीटें होती हैं वो तो अलग अलग राज्यों में ही विभाजित होती हैं ना। तो हमें मालूम रहना चाहिए कि हम जिस राज्य के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं उस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, उस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है। जैसे सिक्किम एक राज्य है, छोटा सा, बड़ा छोटा राज्य है अपने देश का, और वहाँ लोकसभा की कितनी सीट? केवल 1। उत्तर प्रदेश की बात करें, राज्यसभा की कितनी सीट है यहाँ पर? 31 और लोकसभा की कितनी सीट है? 80 यानी 80। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट कहाँ है? यूपी में ही है, 80 सीट। इसीलिए कहते हैं लोग कि यूपी और बिहार मिल करके जो है केंद्र सरकार बना देते हैं। यानी केंद्र में कौन सी सरकार होगी ये यूपी बिहार ही डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा की सीटें ज़्यादा हैं और हम जानते हैं कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। चलिए, अब यहाँ पर एरिया की अगर बात करें तो एरिया में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। दिया है एरिया, याद रख सकते हैं, 93,023 स्क्वायर दिया है। MIC, आई एम नॉट गेटिंग इट। स्क्वायर किलोमीटर में देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। और पॉपुलेशन ऊपर जैसा हमने डिस्कस किया ही था 200 मिलियन, उसी को दिया है लगभग उसका। 2011 की जनगणना दी हुई है। 2011 10 साल जोड़ते हैं यानी 2021, यानी हम जिस साल में हैं अभी, शायद आई होप क्या होना ही चाहिए 2021 में जनगणना होगी, 10 साल के बाद होती है। तो अच्छा, डेमोनिम का मतलब, अच्छा यहाँ डेंसिटी देखिए, जनसंख्या घनत्व तो है 830 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में लोग कितने रहते हैं? 830 लोग रहते हैं। ठीक है। जीडीपी टोटल जो दिखाई गई है वो है 17.94 लाख करोड़, और पर कैपिटा इनकम जो है वो 70,418 रुपये। लैंग्वेज में थोड़ी आते हैं, बात करते हैं। 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की, जैसा कि झारखंड में भी है जहाँ तक मुझे पता है, हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश की भी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी और उर्दू हैं। टाइम जोन UTC प्लस 5:30 IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। और लिटरेसी रेट देखिए, 2011 के हिसाब से यहाँ साक्षरता दर जो है 67.68% है, यानी 100 में लगभग 67-68 लोग यहाँ पर शिक्षित हैं। और आप जानते हैं साक्षर हैं, सॉरी शिक्षित बोल दिया मैंने। साक्षर और शिक्षित में अंतर होता है। साक्षर यानी लिटरेट, शिक्षित यानी एजुकेटेड।
साक्षर उसको कहा जाता है जिसको पढ़ने लिखने आता है। शिक्षित का मतलब जो वेल एजुकेटेड होता है उसको शिक्षित कहा जाता है। सेक्स रेशियो की बात करें यानी लिंग अनुपात की बात करें, 912 लड़कियां 1000 लड़कों पर। देखिए सिंबल बना हुआ है, 912 के बाद जो सिंबल दिख रहा है आपको, 1000 के बाद जो सिंबल दिख रहा है, 912 लड़कियां 1000 लड़कों पर सेक्स रेशियो। यानी देश के सेक्स रेशियो से यूपी का सेक्स रेशियो कम है। और अगर लिंगानुपात की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे ख़राब लिंगानुपात हरियाणा का था। अभी किसका है एक बार देखना होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिंबल्स की। उत्तर प्रदेश के एम्ब्लम के बारे में तो हमने बात कर ही ली, जो चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का। यहाँ जो राजकीय पशु है, राज्य का जो पशु है वो है बारहसिंघा। ठीक है, स्टैग बोलते हैं इंग्लिश में शायद। उसके लिए साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम उसका दिया है ब्रैकेट में, रुक्रेवस डॉसेली। बर्ड जो है राजकीय पक्षी, सॉरी, यहाँ का उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पशु बारहसिंघा, याद रखिए। और यहाँ का जो राजकीय फूल है पलाश है, उसका भी वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और यहाँ का राजकीय वृक्ष जो है वो है अशोक। अशोक वही अशोक जिसकी वाटिका में सीता जी थी लंका में, याद रख सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें याद रखें भाई, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी यहाँ का सारस, और राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी सीमा की। द स्टेट इज़ बॉर्डर्ड बाई राजस्थान टू द वेस्ट। इसके पश्चिम में राजस्थान है। वैसे भी जब हम पश्चिमी भाग की बात करते हैं भारत के तो राजस्थान का नाम पहले आता है दिमाग में। तो इसके पश्चिम में राजस्थान है, और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जो है नॉर्थ वेस्ट में है। इसके नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर पश्चिम में हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और दिल्ली है। उत्तराखंड एंड एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल टू द नॉर्थ। और उत्तर प्रदेश के उत्तर में जो है एक तो उत्तराखंड है ही, और दूसरा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, नेपाल है वहाँ पर। ईस्ट में बिहार है, साउथ में मध्य प्रदेश है, और ये साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व में झारखंड और छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कहें कि उत्तर प्रदेश के चारों तरफ कुल कितने राज्य हो गए, राजस्थान 1, हरियाणा 2, हिमाचल प्रदेश 3, दिल्ली 4, उत्तराखंड 5, बिहार 6, मध्य प्रदेश 7, झारखंड में जो पलामू वाला हिस्सा है वो जुड़ा हुआ है 8, और छत्तीसगढ़ 9। यानी 9 राज्य हैं जिनसे ये सीमा साझा करता है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से जुड़ी हुई है, जो कि भारत के उत्तर में नेपाल है। ठीक, और अगर पूरे देश के एरिया की बात करें तो 7.34% जो है उसमें उत्तर प्रदेश है। चौथा स्थान है एरिया में, बताया था मैंने। और यहाँ फिर से याद कर लें कि वन क्षेत्र यहाँ पर 6 कुछ, क्या लिखा था हमने देखा था, कितना प्रतिशत था वो, एक बार फिर से उसको हम लोग रिवाइज कर लें अभी, 6.09%। ठीक है, वन क्षेत्र यहाँ पर 6.09% है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। 4th लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया बताया था मैंने। कह रहा है कि दो लॉन्ग नोन फॉर शुगर प्रोडक्शन, काफ़ी समय तक जो है यहाँ पर शुगर प्रोडक्शन के लिए, गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता था यह राज्य। द स्टेट्स इकोनॉमी इज़ नाउ डोमिनेटेड बाय द सर्विसेज इंडस्ट्री। अब यहाँ पर जो है सर्विस इंडस्ट्री ज़्यादा डोमिनेट करती है। इवन अब अभी हाल फिलहाल में जो बातें चल रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि जो है सर्विस इंडस्ट्री ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, जीडीपी में जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसका हो जाए।
जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जो कहा जाता है, जिससे देश की इकोनॉमी तय की जाती है। और फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज। रियल एस्टेट समझते हैं, जो ज़मीन खरीद फरोख्त का बिजनेस होता है। और इकोनॉमी की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है, ठीक है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। और क्या लिखा है, देयर इज़ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश। जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, उस हिसाब से रोज़गार उपलब्ध नहीं है। खैर ये तो पूरे देश की समस्या है, उत्तर प्रदेश की समस्या और बड़ी है चूँकि जनसंख्या यहाँ पर बड़ी है। और कुछ कृपा सरकारों की भी है, जो वैकेंसीज निकाल निकाल करके छोड़ देती हैं, बच्चे तैयारी करते करते परेशान हैं। द स्टेट रैंक्स 35th अमॉन्ग इंडियन स्टेट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सोचिए, तो बड़ी बुरी स्थिति है भाई। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो उसमें इसका स्थान 35वां है, यानी सबसे नीचे शायद। और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है लगभग 1700 दिन तक। दो बात करें, यहाँ पर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। एक तो अपने बनारस में है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, बनारस में, वो बाबतपुर में स्थित है। और एक जो है वो लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, हालांकि अब उसका नाम मुझे लग रहा है बदल चुका है, अडानी ने ले लिया है उसको, लेकिन है तो वो इंटरनेशनल ही। और थोड़ी सी रेलवे की बात करें अगर, इलाहाबाद जंक्शन इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, यानी एनसी जिसको कहते हैं शॉर्ट में, एनसी। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर है इलाहाबाद जंक्शन। गोरखपुर रेलवे स्टेशन सर्व्स एज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, यानी एक तरह से हम कह लें कि 2 रेलवे का हेड क्वार्टर है यहाँ पर। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर है इलाहाबाद जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का है, याद रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल। नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर, नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद। हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज़ लोकेटेड इन इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो चुका है। जो हाई कोर्ट है प्रदेश का वो प्रयागराज में है, उसकी एक खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है, विधानसभा के आसपास में ही है, ठीक है। थोड़ी सी भाषा की अगर बात करें, अच्छा यहाँ के रहने वाले लोग क्या क्या कहलाते हैं, करें इनहेबिटेंट्स ऑफ द स्टेट आर कॉल्ड ईदर। तो ऑब्वियस है कि हमारी पहचान जो है ना वो हमारी भाषा से ही होती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा फ्रेंच, FRENCH, फ्रेंच, तो फ्रेंच फ्रांस के रहने वाले लोगों को भी कहा जाता है, वहाँ की भाषा को भी कहा जाता है। तो उसी तरह से अलग अलग भाषा बोलने वालों की पहचान उसी रूप में भी होती है। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्हें अवधी, बघेली, भोजपुरी, ब्रजी, बुंदेली, कन्नौजी, रोहिलखंडी कहा जाता है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, है ना। अवध से बिलोंग करेंगे तो अवधी होंगे, भोजपुर से करेंगे भोजपुरी होंगे। हालांकि भोजपुर तो मुझे लगता है बिहार में होना चाहिए, लेकिन चूँकि भाषा भी भोजपुरी बोली जाती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, इसलिए लोगों की वो पहचान है। हिंदुइज्म इज़ प्रैक्टिस बाई मोर देन 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी 3/4 हिस्सा जो है इसका हिंदुओं से भरा है उत्तर प्रदेश का। इस्लाम बीइंग द नेक्स्ट लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप, और उसके बाद सबसे बड़ा जो समूह है जिस धर्म का, वो है इस्लाम का, मुस्लिमों का। हिंदी इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, और हिंदू उर्दू दोनों मिला करके जो भाषा बनती है उसको कहा जाता है हिंदुस्तानी, ठीक है। तो हिंदुस्तानी खूब लोग बोलते हैं यहाँ पर, हिंदुस्तानी भाषा का खूब प्रयोग है अपनी रचनाओं में। और
कह रहा है वॉज होम टू मोस्ट ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एंटिटी। जो बड़े बड़े एम्पायर हुए हैं उनका बड़ा संबंध रहा है इससे। मौर्य एम्पायर हो, मौर्य साम्राज्य, हर्ष एम्पायर, हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था, मुगल एम्पायर हो, आगरा का जो जुड़ाव है, दिल्ली सल्तनत है, गुप्त एम्पायर है, गुप्त साम्राज्य, तो सबके ठिकाने रहे हैं उत्तर प्रदेश में इतिहास में। एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन अर्ली 20th सेंचुरी देयर वर 3 मेजर प्रिंसली स्टेट्स। जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो रहा था, भारत की आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी अर्ली 20th सेंचुरी में, तो 3 प्रिंसली स्टेट यहाँ पर थे, रामगढ़ी, रामपुर और बनारस। रामगढ़ी, रामपुर, बनारस। द स्टेट हाउसेस सेवरल होली हिंदू टेम्पल्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। कई सारे हिंदू मंदिर हैं यहाँ पर और कई सारे तीर्थ स्थान हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश हैज़ 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये याद रखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, अलग अलग देश जो है लिस्ट भेजते हैं हेरिटेज साइट की अपनी, और फिर उनका चुनाव किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। तो यहाँ पर 3 हैं। उत्तर प्रदेश में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? 3 हैं। रैंक्स फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पहला स्थान है यूपी का भारत में। उत्तर प्रदेश है सेवरल हिस्टोरिकल, नेचुरल एंड रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। जैसे बनारस की बात कर लें, घाटों के लिए फेमस है, मंदिरों के लिए फेमस है ना। हालांकि यहाँ के जो अलग अलग जगहें हैं, जैसे आगरा है, आगरा ताजमहल के लिए फेमस है, पागल खाना भी है आगरा में, उसके लिए भी फेमस है, याद रखिएगा। अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है, आगरा पेठे के लिए फेमस है। फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद यूपी में ही है, खैर छोड़िए उसको। कुशीनगर, कुशीनगर जो है जहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का, जहाँ पर उन्होंने प्राण त्यागे थे। कुशीनगर अब तो एक जिला बन चुका है, देवरिया के बगल में है कुशीनगर। कानपुर, कानपुर जो इंडस्ट्रियल इलाका है, इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। अयोध्या, भगवान श्री राम का जन्मस्थल। वृंदावन, कृष्ण से जुड़ी हुई भूमि। मथुरा, वो भी कृष्ण के लिए ही जानी जाती है। वाराणसी जो बनारस है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद। वाराणसी बनारसी साड़ियों के लिए भी फेमस है और बनारसी पान के लिए भी फेमस है। ठीक है। इलाहाबाद, उसका अपना एक विश्वविद्यालय है, हाई कोर्ट है वहाँ पर। लखनऊ नवाबों का शहर। जौनपुर, जौनपुर जो है ये शहर, ये ज़िला जूना खां के नाम पर बना हुआ है। जूना खां नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद जब फिरोज़ शाह तुगलक सल्तनत की गद्दी पर आया तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर बसाया। ठीक है। जौनपुर का एक इलाका है, वहाँ पर घर घर IAS IPS ऑफिसर्स हैं, मतलब बड़ी फेमस जगह है वो, जहाँ पर जो है पूरे गांव में 50-53 IAS IPS PCS ऑफिसर्स हैं लगभग। PCS को मिलाकर तो खैर 100 से ज़्यादा है। नोएडा जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में है। मेरठ यानी मेरठ, मेरठ की छावनी का विद्रोह। मेरठ जो है स्वतंत्रता काल में, जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय का काफ़ी एक फेमस इलाका मेरठ। बरेली, फैज़ाबाद, फैज़ाबाद ज़िला था, अब उसका नाम भी अयोध्या कर दिए हैं शायद योगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के लिए काफ़ी फेमस है, ताला के लिए मैंने बताया ही। झांसी, झांसी को कौन नहीं जानता, लक्ष्मीबाई याद आ जाती हैं तुरंत। रामपुर, रामपुर का चाकू फेमस है। रायबरेली, सहारनपुर पश्चिमी यूपी के क्षेत्र। गोरखपुर, जहाँ पर अब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो ये कुछ जानकारी की बातें थी उत्तर प्रदेश की, एक छोटा सा परिचय।
जो विकिपीडिया ने आपको दिया। फिर आने वाले समय में फुर्सत में ये जो अलग पॉइंट दिए हुए ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फ्लोरा, फाउना, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़, डेमोग्राफिक्स, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्राइम, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पोर्ट, एजुकेशन, टूरिज्म, हेल्थ केयर, कल्चर, मीडिया, विल टॉक अबाउट दैट इन कमिंग टाइम। ठीक है, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।